दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मान लीजिए पहले पत्नी कोई केस कर देती है और उसके बाद में कोई पति केस करता है जिसे बोलते हैं काउंटर केस, तो क्या काउंटर केस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्या उस काउंटर केस को पुलिस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? क्या कोर्ट उसका फायदा मिलेगा पति को या नहीं मिलेगा? पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला। काफी लोग बार बार कहते रहते हैं साहब मैं काउंटर केस करना चाहता हूँ, अगेंस्ट केस करना चाहता हूँ। कहीं लीगल एडवाइजर कहते हैं आप उसके अगेंस्ट केस कर दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए पत्नी ए पर्सन है, ठीक है, और पति बी पर्सन है। ए पर्सन मतलब पत्नी ने पहले केस कर दिया, उसी के बाद सेम क्राइम में मारपीट का कुछ ने केस किया, तो सेम क्राइम ने पति ने भी केस कर दिया कि साहब मेरे घर पे आके इसके घर वालों को बुला के मारपीट की है इसने। अब बाई चांस मान लीजिए पत्नी वाला केस को पुलिस वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पति वाले को एक्सेप्ट नहीं करी। पत्नी महिला थी, इसका फायदा उठाया उसने, पुलिस वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पति वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये गलत है? जी बिल्कुल ये गलत चीज है। देखो, पुलिस ये डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई आपके साथ मारपीट नहीं हुई, आपके साथ क्राइम नहीं घटा है। पुलिस को दोनों पार्टी का ही केस लेना पड़ेगा, पहली बात। बाई चांस अगर पुलिस नहीं लेती है तो फिर आपको कोई भी वकील हायर करना पड़ेगा और सीआरपीसी 156 सबसेक्शन 3 में जाके आपको कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट डालना पड़ेगा और आपको काउंटर केस करना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि दहेज की डिमांड, मारपीट का ऐसा बहाना पत्नी बना के डाल देती। मान लीजिए आप काउंटर केस करना चाह रही हो और आपके साथ वाकई ऐसी घटना घटी कि उसके घर वाले कोई भी आया और आपके साथ घर में मारपीट करके चले गई, तो आप मारपीट वाले घर में घुस के चोरी चकारी के केस आप काउंटर में डाल सकते हो, गाली गलौज वगैरह का। तो देखिए, आपका केस भी चलेगा, पत्नी का भी चलेगा, दोनों की इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई अरेस्टिंग सेक्शन लगा हुआ है तो अरेस्टिंग भी होगी, ट्रायल भी चलेगा। देखिए, गुस्से गुस्से में कोई भी काउंटर स्टार्ट में क्या होता है कि गुस्से गुस्से में कोई भी केस कर देता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। पत्नी गुस्से में केस कर दी, पति भी गुस्से में आके केस कर दिया। सब एक ऐसा वक्त आ जाता है काउंटर केस करने के बाद कि दोनों पार्टी हैं, कोई कोर्ट कचहरी में घूमना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन में दोनों साइड की होती है, दिक्कत क्रिएट हो जाती है। और एक बात है कि एडवांटेज ही मिलता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि आप अगर कोई काउंटर केस कर रहे हो तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, डिसएडवांटेज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ये बात आप समझ लेना। और इसका एक ना कहीं एक बहुत जल्द नतीजा आ जाता है कि काउंटर केस में अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है और पत्नी, उसके परिवार या उसमें किसी के रिलेटिव पे भी काउंटर केस हो गया, तो भैया उनको सबको कोर्ट में आना पड़ेगा और भैया उनकी तरफ से फिर जल्दी से जल्दी समझौता हो जाएगा। देखो, कोई नहीं चाहता, पत्नियों को जब एहसास होता है ना, पत्नियां करने में तो केस कर देती है, लेकिन बाद में एहसास हो जाता है ना कि भाई कितना हरासमेंट होता है, रिश्तेदार आते हैं, कितनी बेइज्जती होती है ना, तो वो खुद ही विड्रॉल कर लेते केसों को। तो भाई काउंटर केस माना जाएगा और एडवांटेज ही मिलेगा, इसका कोई डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको माइंड में है कि काउंटर केस की वैल्यू होगी, नहीं, डेफिनेटली वैल्यू होगी, डेफिनेटली एक्सेप्ट भी होगा और कार्रवाई भी होगी और ये काउंटर केस बहुत जल्दी नतीजा लेके भी आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, जो डाउट था आपका कमेंट में आया था, इसका मैं जवाब आपको इस वीडियो में दे दिया हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।